मित्रों नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं? बढ़िया हैं। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूं, वैसे तो ये विषय कोई नया नहीं है, लेकिन फिर भी जो सही जानकारी, सटीक जानकारी हम तक है, वो आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं चाहता हूं चमत्कार को नमस्कार के जितने भी परिवार के मेंबर हैं, जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, सभी लोग हमारे धर्म संबंधित, हमारे वैदिक, तंत्रोक्त, मंत्रोक्त, शास्त्रोक्त इन सभी चीज़ों के बारे में जाने, वह हमारे आने वाली पीढ़ी इसका पूरा लाभ उठा सके। किसी पर धर्म के पास कोई पर धर्म वाला व्यक्ति हो, वहां हमारे बच्चे जाके ना गिड़गिड़ाएं। तो मित्रों, आपने नाम सुना होगा सियार सिंघी, गीदड़ सिंघी। इंग्लिश में इसे जैकाल बोलते हैं। ये जंगल में पाए जाने वाला डॉग फैमिली का एक जानवर है, एनिमल है, जो जंगल में रहता है। जैसे कैट फैमिली के लेपर्ड, टाइगर, लायन, इसी तरीके डॉग फैमिली का वुल्फ, डॉग, जैकाल और लकड़बग्घा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये नहीं मालूम, उसे भी बोलते हैं। तो ये सब डॉग फैमिली के हैं। तो डॉग किसका प्रतीक है, किस भगवान से संबंधित है, आप सभी लोग जानते हैं। भैरव की भी कृपा पूरा जो ब्लैक कुत्ता होता है उस पर बनी रहती है। तो हम आज बात कर रहे हैं सियार यानी गीदड़ सिंघी। ये क्या होता है, कैसे होता है, मैं पिछली वीडियो में एक बार आप लोगों से इसकी चर्चा कर चुका हूं। पुनः बता रहा हूं कि ये कैसा होता है और इसकी पहचान क्या है। चूंकि पहले मैं बता चुका हूं कैसे प्राप्त होता है। ये जैकाल मादा और नर दोनों में होता है। बहुत से लोग कहते हैं सब नर सियार में होता है, ऐसा कुछ नहीं, मादा में भी होता है। ठीक है। मादा की छोटी होती है, वो बहुत दबाने के बाद गुठली जैसी निकलेगी, और जो नर होता है उसका जो सियार सिंघी होती है वो दिख जाती है। मादकता में ये खूब चिल्लाते हैं, उसी पीरियड ये निकलता है। चिल्लाते हुए ही अगर इसको लड़ते लड़ते इतना, मतलब जब काफ़ी जैसे कुत्ते लड़ते हैं उस तरीके लड़ते हैं, तो जो जिसके होती वो निकल, जैसे गौलोचन गाय, हर एक गाय की नहीं होता, जिसका गौलोचन होता है उसकी पहचान अलग होती। इस तरीके शियार जो होता है उनका पहचान अलग होता है। जब मादकता में वो एकदम इधर उधर कामुक होकर घूमते हैं, पर मतलब अलग ग्रुप वाली सियार को, उसकी फीमेल को जब आकर्षित करने के लिए एंट्री करते हैं तो वो पूरा ग्रुप दौड़ता है, उनको नोचता खाता है। वैसे में वो काफ़ी मतलब एक डेढ़ घंटे जो फाइट होती है उसके बीच में भी उन लोगों के यहाँ पे ये निकल आता है। ब्लड सर्कुलेशन जब तेज होता है तो वो ऑटोमेटिक निकल आती है। उस पीरियड या तो ग्रुप द्वारा मार दिया जाता है या शिकारियों द्वारा मार दिया जाता है, तो इसको प्राप्त करते हैं। वैसे ही शाम को खूब चिल्लाते हैं, चिल्लाते भी निकलता है, उस पीरियड भी इसको हासिल करते हैं। बहरहाल हासिल करने के लिए वीडियो हम पहले बता चुके हैं। अब इसके फायदे क्या हैं। सियार सिंघी हमारे बुजुर्गों के मुंह से मैंने सुना, अपनी गुरु माता के मुख से सुना था, और मैं भारत के जितने भी मठ हैं अधिकतर घूमा, हिमालय पे गया, जो बंजारे थे उनके बीच गया। यानी मैं सोचता था कि सबका मत क्या है, इसके विषय में सभी लोगों का मत क्या है। तो अधिकतर स्पेशली जो इसकी क्वालिटी थी वो ये समझ में आई कि जो पहले लोग डकैती डालने जाते थे, चोरी करने जाते थे, वो अपनी जंघा में रखते थे इसको। ये क्यों रखते थे? क्योंकि वो डेंजर काम था, रिस्क वाला काम था। उनकी जान को खतरा भी हो सकता था, मार भी दिए जा सकते थे, पकड़े भी जा सकते थे। तो अतएव जब इन लोग ये काम करते थे तो इसको इसलिए स्पेशली रखते थे कि ये अकाल मृत्यु से बचाती है। जिनके शत्रु बहुत हो, या आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें डर लगे कि हो सकता मैं कब हमारा गेम बच जाए, उसमें रख सकते। या आप ड्राइवर हो, अधिकतर घंटे ट्रक ड्राइवर, रोडवेज इत्यादि की सड़क पे ही लाइफ गुजरती हो, तो इसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये भैरव जी संबंधित इस पर
मंत्रों का अमावस को पाठ किया जाता है, यानी इसको प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उस मंत्र से अपमंत्रित करके रखने के बाद काले कपड़े में उस किसके घर में, अगर किसी के घर में तंत्र मंत्र यंत्र बहुत होता, दुश्मन बार बार कुछ ना कुछ कर जाता, तो उसके लिए ये तो एक वरदान है। कभी उसका किया हुआ आपके घर में मतलब उसका प्रभाव देखने को निष्क्रिय हो जाएगा। अब दूसरा उपाय, अगर इसको हम रक्त सिंदूर यानी लाल सिंदूर में रखकर, लाल सिंदूर में रखकर गंध पुष्पादि देकर ओम वश्यम वश्यम महावश्यम शिंगदायिनी महावश्यम, इसका एक मंत्र है। इसका डेली 11 दिन तक का 1000 पाठ 1000 बार इसको फूंक मारें। उसके बाद इसको इस सिंदूर को सियार सिंगी को 5 दाने हरी इलायची रख दीजिए, रख लीजिए। अब ये सम्मोहनकारी हो गई। इसको कहीं भी आप लगा के जाएंगे सभी लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। सम्मोहनकारी आप शुक्रवार को या शनिवार को ये प्रयोग करें, समय कोई भी हो, लेकिन दिन शनिवार या शुक्रवार भी कर सकते हैं। दिशा उत्तर रहेगी, शाम को ये करना है, क्योंकि एक दिन में भी 4 ऋतुओं का उल्लेख है। हर ऋतु में अलग अलग कर्म किए जाते हैं। अब आपको इंटरव्यू के लिए जाना हो तो इसको आप अपने दाहिने जांघ में पीले कपड़े में बांध कर लेके जाएं, सफल होंगे। लड़की की शादी नहीं हो रही है, कहीं दिखाना हो तो लड़की को बाएं भुजा पे पीले कपड़े में बांध कर लेके जाएं, शादी होगी, निश्चित होगी। आपके घर में कलेश होता हो, इसको नारियल लेना, नारियल के खोखले के अंदर रख कर काले कपड़े में लपेट कर घर के मध्य में रख दें, कलेश बंद हो जाएगा उसी दिन। आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, यकीन मानिए इसमें 4 सियार सिंगी लगेंगी। नकारात्मक ऊर्जा हो 4 सियार सिंगी लीजिए, इनको काले कपड़े में काले उड़द के साथ 5 लोहे की कील इस तरीके से 4 गट्ठर बनाइए, चारों कोने पे बांध दीजिए। चैलेंज है कि आपके घर में देखेंगे उस दिन से कैसे आपके यहाँ सुख शांति, और जो आपके डेली फील करते थे नकारात्मक ऊर्जा का, कोई ये होता था, कोई क्या प्रॉब्लम, वो सब मिट जाएगी। ये सब गुण इसके हैं। कहने के मतलब ये जहां रहती है मंगल ही मंगल करती है, अमंगल करती नहीं। अब प्रॉब्लम आती, बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी मेरे पास सियार सिंगी है। ये जो सपेरे लोग निकलते हैं या सड़क पे जो बेचते हैं 2-2 250 रुपए की सियार सिंगी, कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है कि आप जाओ जंगल से ऐसे ले आओ और दे दो किसी को। सियार सिंगी बहुत दुर्लभ होती, बड़ी मुश्किल से मिलती है। आपका एक सेटिंग होना चाहिए आदिवासियों से या जहां से, ठीक है। अब आपको कोई कुछ भी पकड़ा देता, आप कैसे मालूम करेंगे कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट? कैसे मालूम करेंगे? इसका भी तो ज्ञान होना चाहिए। मैं ही कोई चीज दे दूं, आप कैसे मालूम करेंगे गुरुजी ने सियार सिंगी दी है, ये सही है कि डुप्लीकेट है? एक तो ये है कि काली बकरी का दूध एक दोने में रखें और सियार सिंगी रखें, सियार सिंगी उसको चुप चुप करके पी लेगी, कम हो जाएगा। सबसे अच्छा प्रयोग है। दूसरा ये है जो सिंदूर में रख के दिया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करके दिया जाता है सिंदूर सहित, क्योंकि सिंदूर के अंदर भी उसकी ऊर्जा आ जाती है। सिंदूर सहित आप जो एल्युमिनियम फाइल होती है जिसके अंदर हम लोग परेठा वगैरह खाने, लंच डिनर पैक होके आते हैं, फ्यूल आता है, उसमें रख के 2 मिनट पकड़ लें, वो हीट होने लगता है। कोई बोलता है सिंदूर के अंदर रखो वो बाल बढ़ना चालू हो जाता है। अरे भाई, आदमी मरता है तब भी बाल बढ़ते हैं। अच्छा, बाल कैसे? ये जो डुप्लीकेट वाले, ये मरे जैसे खरगोश, नेवला, भेड़, बकरी की खाल निकालते, उसको मोड़ कर गोल गोल कर लेते हैं, सिंदूर में रख लीजिए। वो आपको बाल बढ़ते ही रहेंगे जब तक का उसके स्किन में हार्मोन्स रहेंगे। तो लोग सोचते हैं ये ओरिजिनल है, कभी नहीं। आप ऐसे बकरी की खाल मंगाओ, सिंदूर में रखो, देखो बाल कैसे बढ़ते हैं। तो इसके आप चक्कर में मत रहें। कारण क्या है कि हम सही चीज पाते नहीं तो उसका परिणाम कहां से सही मिले? बाद में लोग कहते हैं अरे ये तो गलत चीज है, इन्होंने गलत बताया, इन्होंने गलत किया। चीजें कभी गलत नहीं होती हैं, करने वाला सही हो
और सामग्री सही हो, तब देखिए उसका रिजल्ट। मैं इसलिए आप लोगों के बीच इतनी सारी बातें करता हूं, सही चीज एक एक चीजें समझाने की कोशिश करता हूं कि आप हमारे परिवार के मेंबर हैं, कहीं भटके ना, कहीं लुटे ना, तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पे किसी को 1 रुपए ना दे। अभी हमारे एक भाई साहब हैं, वो बगैर समझे 1.5 लाख रुपए किसी को दे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि हमको आज कॉल कर रहे हैं कि गुरुजी मैं एक सज्जन को हैं आगरा के हैं, उनको 1.5 लाख रुपए दे दिया, साधना सीखनी थी। हमने कहा भाई मुझे तो कोई 1000 रुपए दे को नहीं तैयार है, और उनको कैसे 1.5 लाख रुपए दे देते हैं। हमने कहा आप उनको जानते हो, अगर पहचानते उनके पास गए हो तो बताइए, वो 24 घंटे में आपके पास पैसा देगा, इतना मैं सक्षम हूं शासन प्रशासन से, अगर आपके साथ गलत किया तो। वो बोला नहीं, सिर्फ फोन पे बात हुई थी, 15 दिन फोन पे बात किया, उसके बाद फोन ही नहीं उठाता। तो ऐसे लोग होते हैं जो कुछ दिन फोन नंबर रखते हैं, कुछ अकाउंट नंबर दूसरे का रखते हैं, बाद में 15 दिन बाद बदल देते हैं, ऐसे चोला बदलते रहते हैं, आपको बेवकूफ बनाते रहते हैं। जब तक आप फेस टू फेस ना हो लो, आईडी आइडेंटिफाइड ना हो लो, तब तक किसी को 1 रुपए ना दे, अन्यथा लुट जाएंगे। 1-1 रुपए कैसे कमाया जाता है आप अपने गार्जियन से पूछिए, आप अपने खुद से पूछिए। पैसा खर्चा करना यूं है, कमाने जाओ तो सुबह से शाम हो जाता है। ऐसे कैसे दे देते हो आप? बातों से मोटिवेट होकर दे देते हो कि डर के दे देते हो? आपको नहीं डरना है किसी से। पुलिस है, प्रशासन है, शासन है, आपके साथ अन्याय होता है, आप तुरंत पुलिस सहयोग लीजिए, बताइए, मैं भी आपका सहयोग करूंगा, लेकिन आप गलत ना हो। तो मैं ये चाह रहा हूं आप तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पे ना लूटें। मेरे कमेंट में कोई नंबर दे उसको कॉल ना करें। मेरा कॉलिंग नंबर सुबह 10 बजे से 4 बजे तक का कर सकते हैं, इसका उपयोग करें, लाभ उठाएं। जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय हिंदुस्तान।